हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी बीसीए थर्ड सेमेस्टर AK2 का जो बीसीए थर्ड सेमेस्टर है उसका एक और सब्जेक्ट बेटा आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नेम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बेटा इसका जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस लगा, तो मैंने सोचा इस सब्जेक्ट को मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। बेटा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे इस सब्जेक्ट को। हालांकि ये थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है थोड़ा सा बिजनेस को टारगेट करेगा, लेकिन मतलब जैसे आप बीसीए करने के बाद किसी इंडस्ट्री में या कहीं पर जॉब करने जाएंगे वहां पर आपका किस तरह का कम्युनिकेशन होना है इस चीज को यहाँ पर मेनली फोकस किया जाएगा बेटा। और ये बहुत आपका जो है ये सब्जेक्ट कह लूं मैं, ये अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, थर्ड सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में फिर बेटा आप पढ़ेंगे एक टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ये सारे कम्युनिकेशन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कहीं ना कहीं LSRW जो आपने बचपन से जाना होगा, यानी कि लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स और रिटन स्किल्स, इनको डेवलप करने के लिए पढ़ाए जाते हैं बेटा आपको, ताकि आप जब कभी इसके बाद बीसीए के बाद या अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहीं पर जॉब करने जाएं तो आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में केवल मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, यानी कि क्या हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन जिसका कोड BBC 303 है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो जो बीबीए के स्टूडेंट है, बीबीए में भी सेम नेम से सब्जेक्ट चलता है और साथ में एमबीए में भी सेम नेम से सब्जेक्ट चलता है, तो आप अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। इसमें जो मैं सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आपका सिलेबस मैच होता है तो आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। मेनली जो टारगेट करा गया है ये AK2 बीसीए का थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको टारगेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है बेटा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो सिलेबस वाला वीडियो है ये और इसके बाद 2 से 3 वीडियो आपको डेमो के तौर पर यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी पूरा डिटेल कोर्स, बाकी ऑल सब्जेक्ट जो है बीसीए थर्ड सेमेस्टर के 5 के 5 सब्जेक्ट्स ओनली 500 रुपीज में एड्यूरिदम बेटा आपको प्रोवाइड करा रहा है। कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा पूरा कोर्स। एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे? तो जो स्टूडेंट एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं वो प्ले स्टोर पे जाइएगा और एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स सर्च करके वहां पर अपना परचेस कर लीजिएगा। और बाय करने के बाद आप जो है पूरे पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है वो पूरे डिटेल लेक्चर्स उनके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स आईफोन यूज कर रहे हैं या अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए आज इस लेक्चर में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपके 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, वेब टेक्नोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन जो ये वाला ही सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो इनमें से 2 सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग के ये आपको रोहित जी पढ़ा रहे हैं, बाकी जो 2 सब्जेक्ट है ये मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं मतलब। और बाकी जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है UHV जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये अजय सर आपको पढ़ाएंगे। तो जैसा थोड़े से लेट स्टार्ट हुआ कोर्स, तो लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, टाइमली सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी, बिल्कुल टाइम से पहले, एग्जाम से काफी पहले रिवाइज भी करा दी जाएंगी सारी चीजें वन शॉट के फॉर्म में। क्या क्या हमारे कोर्सेज में प्रोवाइड कराया जाता है ये ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड कर दी गई हैं, आप चैनल विजिट कर सकते हैं बेटा एक बार पूरा, ठीक है। तो जैसा कि सभी सब्जेक्ट्स में आपने देखा है कि आपकी 5 यूनिट्स होती हैं, सेम यहाँ पर भी क्या है बेटा, हमारी 5 यूनिट्स ही हैं। तो यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 जो है बिल्कुल बेसिक है। किस पर बेस्ड है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर, यानी कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, और सिंपल कम्युनिकेशन एक्चुअल में हमारा होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा हमारी यूनिट नंबर 1 में देखने को मिलेगी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल 0 से लेके चलूंगा मैं, और बिल्कुल जितना भी सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल अच्छे से एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक, बिल्कुल 10 से 15 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी। 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि बेटा अगर आप लेक्चर ध्यान से देखेंगे, पूरा लेक्चर सुन भी लेंगे, तो पूरा लेक्चर आपको लेक्चर के बीच में ही पूरा समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है इसमें, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जिसमें हम बेसिक जानेंगे कम्युनिकेशन का, डेफिनेशंस हम जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स की हम डेफिनेशंस देखेंगे, मतलब डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मतलब कम्युनिकेशन का रोल एक्चुअल में क्या है हमारी डेली लाइफ में, एक्चुअल में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, क्या हम कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी और क्या क्या है, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग कम्युनिकेशन, मतलब डेफिनेशन तो हम इंट्रोडक्शन में देख चुके होंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कम्युनिकेशन का, डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या प्रोसेस है हमारे कम्युनिकेशन के वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे
इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, क्योंकि आपका बेटा सब्जेक्ट का जो नेम है ये है बिजनेस कम्युनिकेशन। टारगेट किया जाएगा थोड़ा सा बिजनेस को, यानी कि बिजनेस में किस तरह की कम्युनिकेशन हमें यूज करना है, तो वही इंपॉर्टेंस क्या होंगी बिजनेस में कम्युनिकेशन की या मैनेजमेंट में, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, जहां पर भी आप जॉब करेंगे या जहां पर भी आप कोई वर्क करते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या बैरियर्स आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, तो वो हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है बिल्कुल, फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक लेक्चर में मैंने जैसे कि बताया एक वीडियो में एक टॉपिक लेके आऊंगा मैं, और जितना आपका सिलेबस है सिलेबस से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी लेके चलूंगा। जैसे अगर एग्जाम में, जैसा कि आपने अपना फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी देखने को मिले जो सिलेबस से कहीं मैच नहीं करते, तो इस तरह के क्वेश्चन भी सारे आपके कवर होते चले, तो वो चीजें भी मैं यहाँ पर लेता हुआ चलूंगा, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का ना आए जो आपने पढ़ाना हो या यहाँ से समझाना हो। ठीक है बेटा, दूसरी यूनिट की बात करूं तो मैं दूसरी यूनिट का नेम है ऑरल कम्युनिकेशन। तो जो हम फर्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बेटा देख चुके होंगे, उसी में से कुछ कम्युनिकेशन के जो टाइप हम वो इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। जैसे ऑरल कम्युनिकेशन ऑल्सो हमारा क्या एक पार्ट है कम्युनिकेशन का या टाइप है हमारा कम्युनिकेशन का। इसमें हम जानेंगे कि ऑरल कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, कि व्हाट इज ऑरल कम्युनिकेशन। फिर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम, किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ऑरल कम्युनिकेशन। ठीक है, सक्सेसफुल ऑरल कम्युनिकेशन के लिए हमारा क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दो तरह के वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर लिख दिया उन्होंने। रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो साथ में रिटन कम्युनिकेशन भी यहाँ पर समझेंगे, साथ में क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम किसकी, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 4 टाइप के हमें कम्युनिकेशन देखने हैं यहाँ पर। ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन पर बात करनी है और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर यहाँ पर बात करनी है। और इससे एक्स्ट्रा जो भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं लेता चलूंगा साथ के साथ में हर यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं यूनिट नंबर 3 जो है हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या क्या LSRW, बेटा ये जो स्किल्स हैं ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बचपन से जानते होंगे। एल मतलब हमारा हो गया लिसनिंग स्किल हो गया, एस का अगर मैं बात करूं तो स्पीकिंग स्किल हो गया हमारा, आर की बात करूं तो रीडिंग स्किल्स हमारे हो गए, और रिटन डब्ल्यू की बात करूं तो रिटन स्किल्स हो गए। तो ये जो बेटा आपके बीसीए में सब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट चल रहा था, आपने पढ़ा होगा, और सेकंड सेमेस्टर में भी एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा बेटा। अब ये थर्ड सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन है और नेक्स्ट आएगा फोर्थ सेमेस्टर में टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपके ये सारे स्किल्स डेवलप कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब बीसीए के बाद किसी इंडस्ट्री में या कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो आपको वहां पर इन स्किल से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है बेटा, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लेटर राइटिंग, मतलब बिजनेस में हम किस तरह से लेटर लिखते हैं या क्या लेटर राइटिंग हमारे होते हैं, लेटर के बारे में जानेंगे। रिपोर्ट्स हमारी किस तरीके से हमें बनानी होती है वो रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ ए रिपोर्ट, ये मतलब जो रिपोर्ट्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनको हम बेसिकली देखेंगे एक एक पार्ट को कि किस तरीके से क्या क्या पार्ट हमारे होते हैं रिपोर्ट्स के और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, बिजनेस लेटर लेआउट, तो बिजनेस के जो लेटर्स हमारे होते हैं उनका लेआउट, एक तरह से जो लेआउट होता है हमारा, एक तरह से परफॉर्मा हम कह सकते हैं, वो किस तरीके से डिजाइन होता है, वो लेआउट एक्चुअल में होता क्या है, किस किस के लिए, फुल ब्लॉक के लिए भी देखेंगे, मॉडिफाइड ब्लॉक के लिए भी एंड सेमी ब्लॉक के लिए भी। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग, एक इफेक्टिव लेटर को लिखने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूम की बात करेंगे। यहाँ पर लेटर हमें किस तरीके से लिखने हैं, जॉब एप्लीकेशंस हमारी क्या होगी और हमारा रेज्यूम्स हमें किस तरीके से बनाना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर देन इसके बाद बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। तो ओवरऑल इस वाले जो यूनिट में हमारा कौन सा स्किल डेवलप होने वाला है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं बिजनेस पर्पस में, तो राइटिंग स्किल हमारा बिजनेस पर्पस में यहाँ पर डेवलप होने वाला है इस यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं जो यूनिट नंबर 4 है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन स्किल मतलब आप कोई प्रेजेंटेशन किसी अगर इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन स्किल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फ्यूचर के लिए। मतलब कोई प्रेजेंटेशन, कोई पीपीटी आपने डिजाइन करी, तैयार की, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, या आपने किसी टॉपिक को या आपने किसी आइडिया को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अगर आप सेल्स में चले जाते हैं तो आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज में अगर मैं देखूं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। तो प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो आपको डेवलप करनी है। साथ में ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब ग्रुप में डिस्कशन किस तरीके से करना है कि आपके जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो।
तो वो यहाँ पर इस यूनिट से हमारा डेवलप होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, हम जानेंगे प्रिंसिपल्स किसके, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स, यानी कि सुनने, यानी कि लिसनिंग स्किल यहाँ पर LSRW जो मैंने आपको बताया उसमें से जो फर्स्ट है लिसनिंग स्किल, वो यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप होगा। हम सीखेंगे कि लिसनिंग स्किल्स एक्चुअल में हमारा होता है क्या है। ग्रुप डिस्कशंस की हम बात करेंगे, मतलब बेटा अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो उससे पहले लिसनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आप सही से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं टॉपिक एक्चुअल में क्या है, किस टॉपिक पर डिस्कशन हो पा रहा है या कर रहे हैं, तो आप फिर मतलब अपना जो भी आइडिया होगा या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कैसे शेयर करेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हमें होना है। तो साथ में बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट में बात करने वाला हूँ कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो किस तरीके से आपको इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपसे क्वेरीज हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल बेटर होगी तो आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग कंडक्ट करना किस तरीके से, किसी जॉब में अगर आप तो किस तरीके से मीटिंग को कंडक्ट करना है वो डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग नोटिस, कोई नोटिस अगर आपको डिजाइन करना है तो किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, मतलब किस तरीके से नोटिस जो है अपना बनाएंगे या जो भी है। फिर एजेंडा एंड रिजोल्यूशंस की हम बात करेंगे, यानी कि कोई मीटिंग के क्या क्या एजेंडाज हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस की हम बात करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर जैसे आप बात करें ग्रुप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक रिलेशंस का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, या मास कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे तो वहां पर भी पब्लिक रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो वो एक्चुअल में क्या रोल है इसका वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस यूनिट में, ठीक है। तो इससे पिछली यूनिट जो थी यूनिट नंबर 3, इसमें हम आपका जो है रीडिंग रिटन स्किल जो है वो डेवलप होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा लिसनिंग स्किल के साथ साथ में मेनली तो लिसनिंग स्किल ही जो है बेटा वो हमारा यहाँ पर डेवलप होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 5 तो वो क्या है, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल फिर से यहाँ पर आगे बेटा राइटिंग स्किल जैसा कि 3rd यूनिट में कुछ टॉपिक हैं वो यहाँ पर सेम रिपीट हो रहे हैं जैसा कि अभी हम देखेंगे। तो लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि कंप्लेंट्स अगर हमें किसी की करनी है किसी भी तरह की, कहीं पर भी अपनी जॉब में ही ले लीजिए या फिर अगर आप कहीं पर रहते हैं तो नगर पालिका में कहीं भी आपको किस तरह की कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए लेटर किस तरीके से लिखना है। सेल्स लेटर किस तरीके से डिजाइन होते हैं वो हमें देखना है किस तरीके से लिखे जाते हैं। एडजस्टमेंट लेटर, यानी कि सैलरी का एडजस्टमेंट कराना है अगर आपको अगर जॉब कर रहे हैं तो, या किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट कराना है बेटा तो उसके लिए लेटर किस तरीके से लिखना है। कंज्यूमर ग्रीवेंस लेटर किस तरीके से लिखना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो राइटिंग स्किल डेवलप हो रहा है यहाँ पर मेनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी राइटिंग स्किल डेवलप होगा। तो बेटा लेआउट किस तरह का होगा हमारी रिपोर्ट का वो हम यहाँ पर देखेंगे। टाइप्स एंड पार्ट ऑफ रिपोर्ट, ये ऑलरेडी हम पिछले 3rd यूनिट में डिस्कस कर चुके होंगे। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट या तो इस यूनिट में डिस्कस कर लेंगे या उसमें डिस्कस कर लेंगे, एक ही जगह पर डिस्कस कर लेंगे या देखेंगे जो भी है, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती है और हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हमारी क्या होती है, इन रिपोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और डिटेल में इनके बारे में समझेंगे। तो बेटा ये टोटल 5 यूनिट्स है तो सबको शेयर कर दीजिएगा बेटा कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है बेटा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और एक एक करके एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो में आपको एक एक शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। इसके 10 से 15 मिनट एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे लेकिन बहुत जल्दी आपको बल्क में एकदम लेक्चर मिल जाया करेंगे ऐप पर भी, तो बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा लेंथी सिलेबस है नहीं, बहुत इजी सिलेबस है और इजी लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।